नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की। और चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से। तो प्रश्न पूछा है 41 निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा मंडल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें आएगा शुष्क वन के वन। मैं आपको केवल एक टिक में आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। राजस्थान का दूसरा स्थान था इसमें। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ की सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य के द्वारा निर्मित होती है। तो इसके द्वारा आंसर होगा माही नदी, यानी वाही नदी के द्वारा इसकी आकृति में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 से निम्नलिखित में से राजस्थान में के जिलों में से कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम के मानसून से औसत वर्षा की मात्रा को अनुसार आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में पूछ रहा है, न कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछ रहा है। तो इसमें सही ढंग से व्यवस्थित होगा कौन सा जिला होगा आपके। 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताओ देखिए, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, यहाँ यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होते हैं। तो मध्य प्रदेश से इसमें से दो नदियां होती है, एक तो काली सिंध और एक पार्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा नंबर का। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, गलत कथन का चयन कीजिए। प्रश्न पूछा है अनुदा मंदिर डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी, ये तो बांसवाड़ा में ही है, गलत। और तीसरा है सालिम सिंह हवेली जैसलमेर में है, और जसवंतरा जोधपुर में। तो इसका आंसर अनुथा मंदिर डूंगरपुर, इसका आंसर होगा बांसवाड़ा में। अनुथा मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर है आपका। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की समूह संख्या 60% अधिक थी। इसमें तीसरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर नहीं होगा। इसमें आंसर होगा आपका चौथा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर पूछा है, खेरी और लोही किस प्रकार की नस्लें, यानी किसकी किस्में है। तो खेरी तो आपकी भेड़ की हो जाएगी और लोही आपकी बकरी होती है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई है। यानी आपकी दशकीय वृद्धि दर है ना, वो किस जिले में पाई जाती है। वो अलवर होगा इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नीति है। टाई ट्यूब अलवर में, पॉलीमर शाहपुरा में, हाईटेक ग्लास धौलपुर में, सफेद सीमेंट निमोड़ा में। तो आपको पता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पॉलीमर शाहपुरा में। आंसर हो जाएगा इसका पॉलीमर शाहपुरा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। तो इसमें आंसर आ जाएगा नुसरत खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन 52, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा। तो इसका हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेजर सोवर्स आपका इसमें आंसर हो जाएगा मेजर सोवर्स। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन है आपका डिलीट होने के चांस है। क्यों, इसमें दो आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले बुनाई के स्थल जो मिले थे वो बेराट से, और उसके बाद लगभग उसी के समान बेराट। तो इसमें ऐसा तो पूछा नहीं भाई सबसे पहले कौन से मिले थे। तो इसमें आपके बेराट भी हो सकता है और बालाथल भी हो सकता है। तो मेरे अनुसार मैं इसमें बालाथल करूंगा, लेकिन दोनों आंसर यह क्वेश्चन आपके डिलीट होने के 100% चांस रहेंगे, या इसका बोनस अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 55 है, किस अभिलेख में प्रतिहारों के सम्मिलित लक्ष्मण से उद्भूत कहा है। कन्नौज के लगभग हो सकता है, इसका कन्फर्म नहीं बता रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक बार इसका आंसर चेंज भी हो सकता है, कन्नौज अभिलेख हो सकता है इसका। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था। तो विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा इसमें। ठीक है। 56 के बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संघ। प्रश्न पूछा है, मत्स्य संघ का वहत राजस्थान में, मत्स्य संघ का वहत राजस्थान में मिलन हुआ था 25 मई 1949 को। 25 मई 1949 में उसका विलय हुआ था। प्रश्न 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसावर्धन दुर्ग के नाम से जानता है। कोसावर्धन दुर्ग आपका इसमें आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग, जो कि 12 जिले में स्थित है आपकी। अगला क्वेश्चन पूछा है, लोक देवता हरबुर्जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे। हरबुर्जी का मुख्य मंदिर वेंकटेश्वरी में होगा आपका। 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। तो एक बाल मुकुंद बिस्वा हो जाएगा आपका आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, चांदगढ़ शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे। तो क्या आर्य समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, 1911 से 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों के अंदर था। तो इसका इडर नहीं होगा, इसका होगा बेड़सा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, अक्षय तृतीया त्योहार कब मनाया जाता है। पूछा है कि अक्षय तृतीया आपका त्योहार कब मनाया जाता है। इसका हो जाएगा
बैसाख महीने की कृष्ण तृतीया की, ठीक है ना। 63 नंबर में जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा आपका 64, लोक गायकी चार बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित हो जाएगी, आपके टोंक में। 65 नंबर है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी कर देता है, तो इसमें हो जाएगा वीरमदेवरी बाता, ठीक है। बिसल देव रासो की रचना किसने थी, इसमें हो जाएगा नरपति नाले ने। अगला पूछा है 67 नंबर, दादू पंथ की मुख्य गद्दी बोले तो गादी में स्थित है, इसका नरीना हो जाएगा आपका। पर चित्र पिछवा नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, तो इसमें लकड़ी नहीं होगा, कपड़ा भी नहीं होगा, चमड़ा भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा कपड़ा, यानी कपड़े पर नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध थी। मोर बांदिया प्रावणा तणका नामक तीन प्रकार की विवाह किस जनजाति से प्रचलित, यानी जो लोकगीत है किस प्रकार से, इसमें ग्रासिया आंसर आएगा, भील लगभग नहीं होगा, मीना भी नहीं होगा और सहरिया भी नहीं होगा। इसमें बहुत ही बच्चों के आंसर भील किया था लेकिन गलत है, इसमें ग्रासिया आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका, मंडन द्वारा निम्नलिखित में किस पुस्तकों की रचना की गई थी। एक तो है राजवल्लभ, यानी मंडन ने आपके इनमें से किन पुस्तकों की रचना की थी उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें पहली राजवल्लभ, रूपावतार और देव पूर्ति मुस्कान वास्तुवाद, इसमें लगभग चारों ही हो जाएगी। तीसरा आंसर इसका हो जाएगा ABC 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपके लिए, राजस्थान भारत के राज्यपाल राज्य के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य कथन नहीं है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद रहता है। ये संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे हटाया भी जा सकता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर का, यानी वो इसे हटाया नहीं जा सकता हर किसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा 7वां अधिकार संशोधन होता है और आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है ना। इसमें आपका हो जाएगा 7वां, चौथा नंबर का 7वें संविधान। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान का मानवाधिकार अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद कौन संभालता है। इसमें हो जाएगा जस्टिस श्रुतिकांता भटनागर, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा है। इसमें आपका हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, क्या हो जाएगा हीरालाल देवपुरा आपका कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। 74 के बाद में आएगा 75 नंबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने सर्वप्रथम कार्यकाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रथम कार्यकाल दौरान अशोक गहलोत ने, यानी जो उनका प्रथम कार्यकाल था उसमें सर्वप्रथम उन्होंने 1 दिसंबर 1998 को तारीख को संभाला था अपना पद। 76 नंबर है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षित निवासित क्षेत्र में कितनी महिला, आपको ऐसे बताया भाई 11 थे। अब इसमें पूछा था भाई कितनी अनुसूचित जाति में और कितनी अनुसूचित जनजाति में थी, तो आपको इसका ध्यान रखता था। 8 तो अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति, टोटल 11 प्रकार की थी। चित्र के बाद में 77 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा वो 2002 में कोई संशोधन नहीं हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को समझाने पढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय के साथ समझौता और ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे। आपका इसमें हो जाएगा हरदेव जोशी पात्रिका जनसंचार विश्वविद्यालय, ठीक है। 79 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न के अध्यक्षों के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी जो आरपीसी सदस्य है उनके कार्यक्रम के अनुसार हो जाएगा। सर्वप्रथम BL राव हो गए, उसके बाद DN दयाल और राम सिंह चौहान, स्टॉक ABCD, इसका कौन सा आंसर 4 नंबर का हो जाएगा। 80 है, सबसे छोटे कार्यकाल राजस्थान के मुख्य सचिव थे। आपके इसमें हो जाएगा NC गोयल, ये सबसे छोटे कार्यकाल के मुख्य सचिव थे। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख से अधिक जनसंख्या जिला पार्षद में कितने सदस्य निवासित, लगभग 17 आंसर हो जाएगा 81 में, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। तो इसमें आपका आंसर होगा नागौर, जैसलमेर और अलवर में, ठीक है। 83 नंबर है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिलों में प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत गोद भराई समुदाय के रूप में मानने की पहल की थी। इसका आंसर मैं आपको लगभग अभी नहीं बताऊंगा, आगे बाद में बताऊंगा, ठीक है। 84 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कदम राजस्थान के सरकारी स्कूलों के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को करियर को लक्ष्य पूरा करने के लिए
विशेष संकायों को सृजन करने के लिए मदद करने के लिए है। आपका इसमें हो जाएगा डायल फ्यूचर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में जन जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान, तो इसमें 12वां स्थान होगा राजस्थान का। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनूया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था, आपका इसमें हो जाएगा कांस्य पदक जीता था। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में 87 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चोरडा और युवती वर्ष ने क्या बोला, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। ये उनके किस खेल से संबंधित, आपके शतरंज से संबंधित थे। 88 नंबर है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्टेट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया था, यानी इनको किस में, तो इसमें हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के लिए। 89 के बाद में 89 आएगा, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 में क्रमशः कितने कितने जिलों को आयोजित किया था, लगभग 7-7, यानी इनमें कितने कितने खेलों को, तो लगभग 7-7 खेलों को शामिल किया गया था। मैं इनका अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाल ही में राजस्थान में क्रीड़ा प्रसिद्ध 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माउंट आबू में आयोजित किया गया था। 90 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 91 है, निम्नलिखित में किस देश को 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 92 नंबर है, विश्व युवा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो युवा संस्कृति कोई वैश्वीकरण पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। ठीक है, 93 नंबर है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म को चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला है प्रशांत महासागर है, वो कोरल में बताया जा रहा है। ठीक है, और बी है बांडा सागर, ये तो गलत है, हिंद बांडा सागर नहीं है, अंटार्कटिक कारा सागर ये सही है, और अंटार्कटिक मेरिंग सागर ये भी गलत है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन से, एक तो ए सही है और एक सी सही है, तो आपका इसमें कोड ए और सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपने, दवा पेटियों और मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पहुने, तो इसमें हो जाएगा आपके कर्क रेखा की ओर से गुजरती है, मकर रेखा से गर्मियों में ध्रुव की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर हो सकती है, तो आपके इसमें ये हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। 95 नंबर, विश्व दिवस पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है, तो सबको पता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, ओलियोबेट तेल की है, मोरना ऑक्सीजन कोयला की है, नौरकटिया गैस की है, और झरिया क्या पूछा है, झरिया कोयला की है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा आपको एक बार देख सकते हो भाई, राइट पूछा है, गलत युग्म को पूछ रहा है भाई, इसमें से गलत युग्म कौन सा होगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका नहरकटिया है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कोयला की गैस की नहीं है। 97 नंबर है, मानसूनी वर्षा क्षेत्रीय विविधता से सहायक है, भूमि की उम्मता बढ़ाने में क्षमता, यानी भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा समसन में, विभिन्न प्रकार के फसलें उगाने में, ये आंसर होगा। और ठीक है, इसमें 98 कोकण कनारा और मालवार उप प्रदेश है, पश्चिमी घाट के हैं। ओके, 99 नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी नर्मदा और सतपुड़ा की पहाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो मैंने आपको 41 से शुरुआत की, अब मैं थोड़ी साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, यानी 1 नंबर से शुरुआत से बात कर लेते हैं हम एक एक क्वेश्चन से। तो अपना 1 नंबर क्वेश्चन से बस के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। मैंने जीके से, राजस्थान जीके से पहले शुरुआत की थी। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक लागत को घटाकर वैश्विक, इसमें पहला ही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपकरणों को कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, तो इसमें आपका समाधान पोर्टल हो जाएगा आंसर। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से बजट सरकार ने घोषणा में कृषि के उन्नति लागत उत्पादन को कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया था, इसमें आपका हो जाएगा 2021 से 22। चौथा नंबर है, भारत में कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों साख बीमा सेवाओं को प्रदान करती है, इसमें निर्यात शाखा बीमा निगम। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार से निहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात तत्परता सूचकांक तैयार कौन करता है, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धा संस्था, ये आपका नीति आयोग करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ अवशिष्ट शक्तियां प्रदान दी गई है, तो इसमें आपको दी गई है ये अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को। 8 नंबर है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया है? भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने, ठीक है। 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संबंधित है? भाग 4। 10 भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सी पद्धति को अपनाया गया था? यानी भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? आपके 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा में, ठीक है। 12 नंबर है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? तो सर्वसम्मति के आधार पर आपके निर्णय इसमें लिए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन की भारत के संविधान अनुच्छेद 13 के अधीन विधि जिसमें मूल्य अधिकारियों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जाएगा? गोलनाथ मामला है, इसमें आपके ये बोलना था। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते हुए थे? यानी भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौते हुए थे वह 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। 15 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्राइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी थी? KPS मेनन के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा का नेता कौन है? तो इसमें आपका वैसे बताया प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। 18 नंबर है, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अप्रत्यक्ष कुल कितने स्थानों पर विजय रही थी? ये कठिन क्वेश्चन मान सकते हो, और इसमें लगभग 397 आंसर आएगा आपका। CII और FICCI ये क्या है? एक दबाव समूह है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, 21 अगस्त 1989 को कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? 21 आणविक प्रसार संधि, IRBM संधि, जर्मनियों के एकीकरण की संधि, ये इसमें तीसरा जर्मनियों के एकीकरण की विधि संधि थी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में संदर्भ सही है? मैं ये पढ़ रहा नहीं हूँ, मैं आपको इसका केवल आंसर बता दूंगा, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा लगभग तीनों A, B, D। C इसमें आपका गलत होगा, A, B, D इसका आंसर सही होगा, और जो C है ना, ये C वाला ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमें 22वें में तीसरा। 23 नंबर है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्व अनुमानित, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के आयामित सम्मिलित होते हैं। तो इसमें केवल A, B, C, D यानी चारों सही हो जाएंगे, A, B, C, D दूसरा आ जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं की क्रियाओं की प्रतिवर्ता को समझने लगता है? तो इसमें आपकी हो जाएगी मूर्त संकीर्णतम प्रावस्था। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाले नैतिक अवस्थाओं के सही कूट है। तो इसमें आपके हो जाएगी, इसमें क्या है, दंड एवं अज्ञानकारिता, सामाजिक अनुबंध और अच्छे अन्यव्यक्ति संबंध। तो इसमें आपके ये अच्छे अन्यव्यक्ति वाला संबंध हो जाएगा। 25 में फर्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगी थकान, परिकता इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है, ये गलत है। बंडोरा के अनुसार यानी बंडोरा बोला है, लोग 4 बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल देखिए जो है उस मॉडल को चुना अधिक पसंद करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये अवधारणात्मक हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, अधिगम के केंद्र विचार नीचे दिए जा रहे हैं, इसमें एक बार छोड़ दीजिए इसको। 29 वाले भी छोड़ दीजिए, 30 को जुंग के अनुसार व्यक्ति की टाइपोलॉजी प्रारूप में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यवहार निम्न किस श्रेणी में?
ये एक में आपके बहिर्मुखी भी हो सकता है और उभयमुखी भी हो सकता है। इसमें दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। लगभग बहिर्मुखी सही है इसमें। व्यक्तिगत आकलन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिस्थितियों परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें सैन्य समिति है, समिति आई है, समाजिति, इसमें ये डी वाला ये नहीं है। किसमें डी? एक वर्ग व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन में सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है। समायोजित परिधि पर उद्देश्य उदाहरण निम्न में कौन सा अह रक्षा की युक्ति संबंधित है? तो आपके 32 नंबर में आ जाएगा आपका उदात्तीकरण। गलत है ये, इसमें आपका हो जाएगा प्रतिगमन। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक कोर्स में परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम अध्ययन करता है। तो ये उदाहरण है, तो इसके बाह्य अभिप्रारणा है। 33 हो गया। 34 निम्नलिखित में से कौन सा बीपी के बी के पास निर्मित संज्ञानात्मक परीक्षण का उपपरीक्षण है? नहीं है, नहीं है आपका इसमें है, नहीं पूछा है, नहीं है। तो जिज्ञासा परीक्षण है, ये नहीं होता है इसमें। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गॉर्डन के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार के फ्रेम ऑफ माइंड को? तो इसमें आप हो जाएगा अंतरा व्यक्ति है, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी इसमें। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परीक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, उसके भाव चयन की स्वतंत्रता, सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बदलता है? तो आपके इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सामाजिक, मानवतावादी, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक। तो इसमें मेरे अनुसार तो ये संज्ञानवादी हो सकता है। 37 नंबर है, अपने स्वयं के अपने आंतरिक विचारों एवं भावनाओं को क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो इसमें स्वतंत्र सही आंसर हो जाएगा, इसका स्वतंत्र ही होगा। ठीक है। यदि व्यक्तित्व विचारों को पर सामान्य वितरण पर बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग स्वरा की सीमाओं के बीच रहेंगे? यदि व्यक्तित्व भिन्नताओं को सामान्य, एक बार इसको छोड़ दीजिए, ये लगभग नया क्वेश्चन ही बनाया साइकोलॉजी में पहली बार। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान समझाते हैं कि पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जहाँ तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करता है, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रदर्शित करता है, उन्हें माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाता है। पहला हो जाएगा पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। 40 नंबर है, एक व्यक्ति एक ही उत्पाद के प्रति अभिव्यक्ति लक्ष्य के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिव्यक्ति का ये घटक है, तो इसमें ये भावात्मक घटक ही हो जाएगा। तो मैंने लगभग क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए। एक दो क्वेश्चन है जो मेरे को लगभग सही नहीं लग रहे हैं, मैंने उनका आंसर नहीं दिए, क्योंकि बाद में आप कमेंट करोगे इसका आंसर ये नहीं होगा, तो मैंने उनको एक बार होल्ड ही रख दिए हैं। मैं आपको फिर से उनका आंसर बाद में बता दूंगा।